स्टूडेंट्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले कुछ वीडियो में हमने यह जाना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के कौन-कौन से क्षेत्र हैं और साथ ही हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है या उपयोग क्या है, इसके बारे में विस्तार से बात की थी। पर ऐसा नहीं है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र हर स्थिति में प्रयोग में ही आता है। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ सीमाएँ हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या सीमाएँ हैं। मुख्य रूप से हमने जो सीमाएँ हैं, उनको 4 भागों में बाँटा है। पहली बात यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से पूरी अर्थव्यवस्था की जानकारी नहीं होती है। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक विशिष्ट व्यक्ति का अध्ययन करते हैं, एक विशिष्ट उद्योग का अध्ययन करते हैं, एक विशिष्ट फर्म का अध्ययन करते हैं, विशिष्ट परिवार का अध्ययन करते हैं। तो सामान्य रूप से या विशिष्ट वस्तु की कीमत का अध्ययन करते हैं, विशिष्ट साधन की कीमत का अध्ययन करते हैं। सामान्य रूप से हम जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं, जो कि एक क्षेत्र विशेष से, एक इकाई विशेष से होता है, उससे हमें पूरी अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अगर हम एक व्यक्ति का, विशिष्ट व्यक्ति का अध्ययन करते हैं और वह पता चलता है कि वो करोड़पति है, तो उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि पूरी अर्थव्यवस्था में सारे लोग करोड़पति है, या एक विशिष्ट व्यक्ति जो है, वो कम मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होकर अपनी बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर लेता है, तो उस आधार पर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था में यह नहीं कह सकते कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक लिमिटेशन है कि इसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, इससे हमको जानकारी नहीं होती है, क्योंकि हम इसमें केवल विशिष्ट व्यक्ति या फर्म या उद्योग या परिवार का अध्ययन करते हैं। दूसरी लिमिटेशन की हम बात करें तो यह जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वह अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। सामान्य रूप से जितने भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत है, उनमें पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। ये मान लिया जाता है, जबकि हम व्यवहार में देखें तो वर्ल्ड में आज कोई भी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें पूर्ण रोजगार पाया जाता हो। इसी कारण से केन्स का ये मानना था कि पूर्ण रोजगार की अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, ऐसा मानना वास्तव में वास्तविकता को नकारना है। वास्तव में देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार नहीं पाया जाता है, वरन एकाधिकार की स्थिति होती है, अपूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है। इसी प्रकार से जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में बहुत सारी अन्य मान्यताएं भी है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, जबकि व्यवहार में देखा जाए तो पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाई जाती है। या तो एकाधिकार की स्थिति होती है, या पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति मार्केट में होती है, अल्पाधिकार की स्थिति हो सकती है। तो बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं। हम ये मानते हैं कि उपभोक्ता वस्तु की कीमतें स्थिर रहती है, अन्य वस्तु की कीमतें स्थिर रहती है। इस प्रकार की बहुत सारी मान्यताएं जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में मानी जाती है, वह व्यवहार में होती नहीं है। इस कारण से जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत है, इन मान्यताओं के चलते जो भी सिद्धांत है, वो वास्तविक सिद्धांत नहीं होकर थोड़े से उसमें कल्पना का पुट आ जाता है। तो इस वजह से हम ये मानते हैं कि ये इसकी सीमाएं हैं। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत निर्णय संपूर्ण अर्थव्यवस्था से मेल नहीं खाते हैं। कई बार जो व्यक्ति के लिए सही होता है, वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति बचत करता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर सारे व्यक्ति बचत करेंगे तो देश की कुल जो मांग है वो घट जाएगी और उसका देश के आर्थिक विकास पर देश के आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार से एक व्यक्ति मान लीजिए चोरी और डकैती करके अपनी जीविका यापन कर सकता है, पर अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग हैं, अगर सभी यही कार्य करने लगेंगे तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगी। एक व्यक्ति अगर बैंक से पैसा निकाल लेता है तो बैंक को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर यदि सभी व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल ले तो बैंक फेल हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे व्यक्तिगत निर्णय ऐसे होते हैं जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से मेल नहीं खाते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक सीमा है। कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी होती है जहां आप व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते, यह भी एक सीमाओं के रूप में हम रह सकते हैं। जैसे हमको विदेश व्यापार के बारे में निर्णय लेना है, विनिमय दर के बारे में निर्णय लेना है, ब्याज दर के बारे में निर्णय लेना है, बेरोजगारी, गरीबी जैसी समस्या है, पूरे राष्ट्र के बजट से संबंधित समस्या है, पूरे राष्ट्र के संबंध में कोई नीति का निर्धारण करना है, किसानों के लिए कोई नीति का निर्धारण करना है, उद्योगों के लिए कोई नीति का निर्धारण करना है। तो ऐसी जो आर्थिक समस्याएं हैं जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होती है, वहां पर व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हालांकि वर्तमान में व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु कुछ सीमाएं हैं जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अपने आप में सब कुछ नहीं है। हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के साथ साथ समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ इस वीडियो में हमने देखा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से हमको संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं हो पाता है, और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है
उनमें बहुत सारी ऐसी मान्यताएं होती है जो वास्तव में पाई नहीं जाती है, जैसे कि पूर्ण रोजगार की मान्यता है, पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता है, रुचि आय फैशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसकी मान्यता है, सरकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होता, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो कि व्यक्तिगत सिद्धांत देते समय अर्थशास्त्रियों के द्वारा मानी गई, जबकि वास्तव में यह नहीं पाई जाती, ये भी एक सीमा है। इसके अलावा जो व्यक्तिगत निर्णय है वो कई बार संपूर्ण अर्थव्यवस्था से मेल नहीं खाते हैं। एक व्यक्ति जो चीज एक व्यक्ति के लिए सही है वो हो सकता है पूरी अर्थव्यवस्था के रूप में गलत सिद्ध होती है। बहुत सारे ऐसे समष्टिगत आर्थिक विरोधाभास है जो ये बताते हैं कि जो चीज व्यक्ति के लिए सही है वो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है, 500 रुपए मजदूरी दर बाजार में प्रचलित है, पर उसको रोजगार नहीं मिल रहा है तो वो 300 रुपए पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। पर यदि सारे व्यक्ति 300 रुपए पर काम करने के लिए तैयार हो जाए तो बेरोजगारी की समस्या वैसी की वैसी रहेगी। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी आर्थिक समस्याएं हैं जिसके लिए हमें पूरी अर्थव्यवस्था की जानकारी आवश्यकता होती है। केवल हम व्यक्तिगत एक व्यक्ति विशेष या एक परिवार, एक फर्म और एक उद्योग के अध्ययन के माध्यम से उन आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इस वीडियो में कुछ ऐसी चर्चाएं करी है जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं में आता है। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।